आप लोग देख रहे हैं आर.के. स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस एपिसोड में देखेंगे 10 क्लास का एक जीव विज्ञान चैप्टर जनन को। अगर यह वीडियो आप सभी बच्चों को अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहला इसका टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप टॉपिक देखते हैं, जनन क्या है। जीवों द्वारा अपनी जैसी नई संतति उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं गाय, भैंस, अगर देखा जाए अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। अब आपको पता है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप टॉपिक में देख रहे हैं, जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक होते हैं और एक अलैंगिक होते हैं। बच्चों चलिए चलते हैं इसके लैंगिक और अलैंगिक के अगले टॉपिक की तरफ। अब आपके पास एक टॉपिक है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। जैसे कि आप इस टॉपिक में आंसर भी लिखी गई है, इससे आप देख सकते हैं कि जिस क्रिया में अगर देखा जाए नर और मादा जनन कोशिकाओं के संयोग से होने वाले जनन, मतलब वह जनन जिसमें नर और मादा दोनों के सहयोग से नई संतति का जन्म होती है, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मानव का दे देते हैं, गाय का दे देते हैं और आदि कर देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जीव हैं, सभी जीवों को याद करते हुए आप लोग लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। जैसे कि एक वह जनन जिसमें एक जनक से बिना युग्मकों के संयोग के हो जाती है जनन, इसमें यानी कि मादा ही सिर्फ भाग लेती है, तो उस जनन को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें जैसे अगर उदाहरण आप लोग लीजिएगा तो एक उदाहरण पेश कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ जैसे पेड़ पौधा को देखा जाए एक बीज का ही उपयोग किया जाता है और यह लैंगिक रूप में जन्म हो रही है। चलिए चलते हैं दोस्तों इसके नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अलैंगिक जनन के ही कुछ भाग हैं। जैसे हम देखेंगे कायिक अंग, पौधे के मूल, जड़, तना एवं पत्ती से एक नए पौधे का जन्म होता है, जिसे हम कहते हैं कायिक अंग। जिस अंग से नए पौधे का जन्म हो जाता है उसको हम कायिक अंग कहते हैं। जनन अंग क्या होता है? पौधे का फूल जनन अंग कहलाते हैं। पौधे का फूल जनन अंग कहलाते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं ये मादा भाग है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कायिक अंग क्या है? पौधे के मूल, जड़, तना एवं पत्ती को कायिक अंग कहते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जनन अंग पौधे का फूल जनन भाग को ही कहा जाता है। आगे अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। कलम, कलम किसे कहते हैं? तने की टहनी या टुकड़े से नए पौधे तैयार करने की विधि को अगर देखा जाए कलम कहा जाता है। कलम किसे कहते हैं? आप लोग देखे हैं बहुत से पौधे को काटकर रोप देते हैं तो एक नया पौधा बन जाता है। जैसे ईख को देखे हैं, जैसे तुलसी के गाछ को कर सकते हैं, जैसे कुछ फूल को भी देखे हैं। तो ऐसा लगता है धरती पर लगभग बहुत से पेड़ पौधे हैं जिसको काट कर रोपिएगा तो एक नया पौधा बन जाएगा। ऐसे ही इसे हम क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है? अगला टॉपिक है 8 नंबर, कायिक प्रवर्धन क्या है। पौधे के कायिक अंग, जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का बनना, यह कायिक प्रवर्धन भी कहलाती है। ये कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन पेड़ पौधे के अगर देखा जाए जड़, तना और पत्ती से एक नए पौधे का अगर निर्माण हो जाती है तो ये क्या कहलाती है? कायिक प्रवर्धन। चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ। आलू के आँख से क्या समझते हो? अगला टॉपिक है आलू के आँख से क्या समझते हो? आलू पर उपस्थित कली, छोटा उभार जिसे नया पौधा निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? आलू के आँख कहते हैं। आप लोग आलू के दिनों में किसान को रोपते देखे होंगे। उस समय निश्चित रूप से आलू के कई भागों में आँख देखते हुए काटी जाती है। अगर कहा गया है कि अगर आँख कट जाएगी तो नया पौधा का निर्माण नहीं होगा।
इसीलिए आप लोग इसे देखे होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, आलू की आँख कहते हैं। चलिए चलते हैं मुकुलन की तरफ। अगला टॉपिक है मेरे पास मुकुलन। कली द्वारा नए जीव बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। कली द्वारा बनाए गए नए जीवों का प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। चलते दोस्तों टॉपिक नए तरफ। अगले टॉपिक है मेरे पास, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। जिस जीव में केवल एक कोशिका पाया जाता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए चित्र भी दी गई है, नाम भी दिया गया है, एक अमीबा है। और ऐसे बहुत जीव हैं जो प्राइमेसियम भी है जो एक कोशिकीय जीव में आती है। चलिए चलते हैं इसका अगले टॉपिक, बहुकोशिकीय जीव। इसका मतलब आपको एक कोशिकीय जीव से ही समझ आ जाता है। बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे जीव और एक कोशिकीय मतलब एक जीव। यहाँ भी लिखा है वो जीव जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य और पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि का नाम दे सकते हैं आप। चलते हैं इसके अगला टॉपिक की तरफ। कली किसे कहते हैं। पौधे या जीव का वह भाग, वह उभार जिससे नया भाग बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कली कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ। खंडन किसे कहते हैं। आप तो खंडन शब्द से ही समझ पा रहे हैं कि खंडन किसे कहते हैं। इसे जिस जीव का शरीर खंड में टुकड़ों टुकड़ों में बदलकर अगर देखा जाए नए जीव का निर्माण लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। जैसे में एक उदाहरण में आपको यहाँ पेश किया गया है, दिया गया है, प्लेनेरिया एक जीव है। यह जीव अपने शरीर को विभाजित करके नए जीव का निर्माण कर लेता है। अगला है टॉपिक 15, पुंकेसर क्या है। फूल का नर जनन अंग जिसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर किसे कहते हैं, फूल का नर जनन अंग जिसे पुंकेसर कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे फूल में एक सूंग जैसा भाग निकला हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। चित्र में भी दिखाई गई है, चित्र भी देखें। और अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्त्री केसर किसे कहते हैं। स्त्री केसर किसे कहते हैं। फूल का मादा जननांग जिसे स्त्री केसर कहते हैं। फूल का मादा जननांग जिसे स्त्री केसर कहते हैं। फूल के मादा जननांग जिसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। अगला टॉपिक है 17, द्विलिंगी फूल किसे कहते हैं। जिस फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी फूल कहते हैं। जिस फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी फूल कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपको दिया गया है गुलबहार। अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। पूर्ण फूल किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूर्ण फूल, जिन फूल में चारों चक्र जिसको अंकुरी कहते हैं, पंखुरी कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं और स्त्री केसर चारों उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं पूर्ण फूल कहते हैं। यानी फूल, पूर्ण फूल किसे कहेंगे, तो जिस फूल में अंकुरी, पंखुरी, पुंकेसर और स्त्री केसर ये सभी मौजूद हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण फूल कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, परागकण क्या है। पुंकेसर के शीर्ष परागकोश में बनने वाले सूक्ष्म नर जनन कणों को परागकण कहते हैं। यानी पुंकेसर में बनने वाले सूक्ष्म कणों को जिसे क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, परागकण कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है परागन किसको कहते हैं। परागकण जब पुंकेसर से निकलकर उसी या दूसरे फूल के स्त्री के वर्तिकांग तक पहुंचने की क्रिया को परागकण क्रिया कहलाती है। परागकण कहलाती है, परागन कहलाती है। याद रखिएगा परागन किसको कहते हैं, तो परागकण पुरुष के अगर देखा जाए पुंकेसर से निकलकर स्त्री के वर्तिकांग तक पहुंचती है तो इस क्रिया को परागन कहते हैं, परागन कहते हैं, परागन कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं।
नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अगर नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इससे एक जीव का निर्माण होती है। आज का अगर यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, समझ आई होगी, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा।